उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज संडे इस पवित्र दिन में आप सबको इस आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले सप्ताह भर प्रभु ने हम हरेक को हमारे व्यक्ति जीवन में, पारिवारिक जीवन में हमें संभाला। ये लॉकडाउन की पीरियड में ये 5वां संडे है जो हम लोग अपने अपने घर में बैठ के इसी प्रकार ऑनलाइन में प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। पिछले दिनों में जैसा हमने प्रभु के सन्मुख में एकत्रित होकर एक संगति के रूप में, एक कलीसिया के रूप में, एक परिवार के रूप में प्रभु की स्तुति और आराधना किया। आज फिर से एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया, तो आइए हम आज की सभा को भी प्रभु के अनुग्रह के हाथ में सौंप दो। हम प्रार्थना करें ताकि आज की हमारी एकत्रित होना, हमारी संगति हमारे आशीष का कारण होने के लिए और प्रभु के नाम की महिमा के लिए कारण होने के लिए सहायता करने के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आज इस पवित्र दिन की सुबह तेरे चरणों में आकर तेरी स्तुति और धन्यवाद करने के लिए तू हमें सहायता और मदद किया। इस हफ्ते की प्रारंभ से लेकर आखिरी दिन तक तूने हमें संभाला। पिछले दिनों में तेरी दया और करुणा हमारे साथ बना रहा। जब प्रभु जी पूरे देश और पूरे विश्व ये लॉकडाउन के एक सिचुएशन में अपने अपने घर पे, अपने अपने जगह पर रहते हैं, प्रभु तेरे मान वस्तु हम हर एक के साथ, हमारे परिवारों के साथ, बच्चों के साथ, पिजनों के साथ रहकर अभी तक संभाला और सहायता किया। आज फिर से प्रभु जी पवित्र दिन की सुबह के वक्त तेरे चरणों में आकर तेरी ओर देखने के लिए तेरी वस्तु में बैठकर हम एक दूसरे के साथ और हम सब मिलकर पिता परमेश्वर के चरणों में हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद रूप बलिदान चढ़ाकर तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें सहायता और मदद किया। आज इतने भी लोग प्रभु तेरे सन्मुख में हैं, सबको तेरे अनुग्रह के हाथ में सौंप देते हैं। अगर कोई भी शारीरिक तौर पे कमज़ोर बीमार है तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी तो सहायता और मदद कर। प्रार्थना करते हैं आज की सभा के लिए, हमारे गीत गाना, भजन से बनाई करना और संगति आराधना और भजन से सुनना और सुनाना सब कुछ प्रभु जी हमारे आत्म जीवन के लाभदायक होने के लिए, तेरे नाम महिमा के लिए कारण होने के लिए तो सहायता और मदद कर। पूरे संसार भर के जितना भी तेरे संत लोग इसी प्रकार आराधना में शामिल है प्रभु, हर एक को अपने अपने जगह पर, अपने अपने सभाओं में, अपने में कलीसियाओं में, अपने में जगह पर तेरी आराधना और स्तुति करने के लिए सहायता और मदद कर। उनके साथ मिलकर हमारी आराधना भी तेरे लिए सुगंध सुग्राह्य बलिदान के रूप में स्वीकार योग्य होने के लिए हम तेरे से विनती और निवेदन करते हैं। इस सभा की प्रारंभ से लेकर आखिर तक तेरे आत्मा का कोई हमारे साथ बना रहे, जैसा तू चाहते हैं प्रभु तेरी इच्छा के मुताबिक आराधना करने के लिए हमें से प्रत्येक को सहायता और मदद कर। हमारा धन्यवाद और स्तुति की भेंट तेरे चरणों में अर्पण करते हुए इस छोटी सी दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम और मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आज के इस आराधना को शुरू करने के पहले आइए हम सब मिलके 2-3 कोरस हम गाएंगे। हम शुरुआत करते हैं, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित रहेंगे। आइए हम सब मिलके ये कोरस गा के हम परमेश्वर का स्तुति और आराधना करेंगे। This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him, and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Blessing
thine. Oh, glory be thine. Oh, glory be thine. Blessing and honor and glory be thine. For thou art on the throne. Praise him, praise him. All the saints adore him. Praise him, praise him. For he is on the throne. Blessing and honor and glory be thine. Oh, glory be thine. Oh, glory be thine. Blessing and honor and glory be thine. For thou art on the throne. एक और गीत हम गाएंगे. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम. यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान. हमारे जीवन में मुक्ति देने वाला नाम है यीशु का नाम. शांति देने वाला नाम है यीशु का नाम. हमारे पापों को मिटाने के लिए यीशु हुआ बलिदान. इसके द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा है, मुक्ति है, शांति है, अनंत काल के जीवन का एक आशा है. आइए हम सब मिलके गाएंगे मुक्ति दिलाए यीशु नाम. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम. यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर. यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम. हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम. क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया. सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम. एक और गीत हम साथ मिलके गाएंगे. स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही. हमारे जीवन में आदर और महिमा सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहिए. In everything we do, all glory and all praises should belong only and only to our Lord Jesus Christ. He is my Lord, He is my Savior, He is my Messiah, who has come into this world to save me and to make me good enough to live with Him forever and ever. उनके साथ जीने के लिए मुझे योग्य बनाने वाला परमेश्वर वो है. उसको मैं हमेशा हमेशा स्तुति करता रहूँगा. स्तुति करूँ मैं यीशु महाराजा की. आइए हम सब मिलके गाएंगे. स्तुति करूँ मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही. स्तुति करूँ मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही. महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा
मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा। मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाला प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा। मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा। मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। एक और गीत हम गाएंगे, वो भलाई से तृप्त करता, सब बुराई से पाक करता, पाप की क्षमा देकर हमें नवजीवन से भरता है। वो दिन प्रतिदिन अपने भलाई से तृप्त करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। बुराई से हमें बचा के रखता है, पाप की क्षमा देता है और नया जीवन से वो हर दिन हमें भरता है। He is a God who gives us new beginnings, forgiving our sins, giving us a new start for us to move forward with our lives. दिन प्रतिदिन अपने भलाई से हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। यीशु यीशु सब नामों से ऊंचा है, यीशु वो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। सब मिलके गाएंगे, वो भलाई से तृप्त करता। वो भलाई से तृप्त करता, सब बुराई से पाक करता। वो भलाई से तृप्त करता, सब बुराई से पाक करता। पाप की क्षमा देकर हमें नव जीवन से भरता है वो। पाप की क्षमा देकर हमें नव जीवन से भरता है वो। यीशु यीशु सब नामों से ऊंचा है। यीशु यीशु वो सबसे श्रेष्ठ है। यीशु यीशु सब नामों से ऊंचा है। यीशु यीशु वो सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु से प्रेम जब हो सब भलाई होता है। वचन जो उसके सुने वो सब कुछ देता उसे। प्रभु
सब भलाई होता है। वचन जो उसके सुने वो सब कुछ देता उसे। कृपा करता है वो, शक्ति देता है वो। कृपा करता है वो, शक्ति देता है वो। मारा मधुर बनाता है वो, मारा मधुर बनाता है वो। यीशु यीशु सब नामों से ऊंचा है। यीशु यीशु वो सबसे श्रेष्ठ है। यीशु यीशु सब नामों से ऊंचा है। यीशु यीशु वो सबसे श्रेष्ठ है। अंधियारा जब छाए मेरी ज्योति बनता है वो। रोग से जब गिर जाओ मुझे चंगा करता है वो। अंधियारा जब छाए मेरी ज्योति बनता है वो। रोग से जब गिर जाओ मुझे चंगा करता है वो। उसके मंदिर में आशीषों से भर, उसके मंदिर में आशीषों से भर। वो चलाता नित दिन हमें, वो चलाता नित दिन हमें। यीशु यीशु सब नामों से ऊंचा है। यीशु यीशु वो सबसे श्रेष्ठ है। यीशु यीशु सब नामों से ऊंचा है। यीशु यीशु वो सबसे श्रेष्ठ है। वो सबसे श्रेष्ठ है। He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Curtain me, മരണത്തെ ജയിച്ചെഴുന്നേറ്റവൻ. എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും പാടിടും യേശു മാത്രം കർത്താവെന്ന്. Curtain me, മരണത്തെ ജയിച്ചെഴുന്നേറ്റവൻ. എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും പാടിടും
യേശു മാത്രം കർത്താവെന്ന്. प्रभु ने हमें सहायता किया कि आज हमें फिर से उनकी पवित्र चरणों में आकर उनकी स्तुति और धन्यवाद कर सकें। जैसा हम हमेशा आराधना में जो वचन पढ़ते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, तो आइए हम आज एक भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 130 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 130 വാരി വാരി से पढ़ेंगे। वाक्यम प्रतिवाक्यों को वाक्यम साम्स 130 भजन संहिता 130। सब लोग अपने अपने बाइबल निकाल कर बाइबल में देखकर बारी बारी से हमारे साथ मिलकर आप पढ़ सकते हैं। और आज सबगाई जैसे प्रारंभ से लेकर आखिरी तक प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। आइए हम परमेश्वर वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता 130। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। O Lord, hear my voice, let your ears be attentive to the voice of my pleas for mercy. हे याह, यदि तू अधर्म के कामों को लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। Soul waits for the Lord more than watchmen for the morning, more than watchmen उससे for भी the अधिक मैं morning. यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इसराइल यहोवा पर आशा लगाए रहें, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। तो आइए हम 8वीं आयत मिलकर हम पढ़ेंगे। इसराइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ आज इस सुंदर दिन के लिए कि हम हर एक को प्रभु ने जीवितों के बीच में सुरक्षित रखा। अपने अपने घर में बैठकर प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता और मदद किया। पिछले सप्ताह बहुत सारी परेशानियों के बीच में हमें मालूम है हमारे शहर में, राजस्थान में, देश में बहुत सारे लोग बीमारी के चपेट में हैं। पूरे विश्व में इसी प्रकार एक बड़ी चिंता और टेंशन, ये बीमारी बहुत सारे लोगों को अपने चपेट में ले रखा है। उसके मध्य में प्रभु हम हर एक को अपने मेरे जगह पर सुरक्षित रखा और उन तमाम लोगों के लिए फिर से हम प्रार्थना करते रहेंगे ताकि जल्दी ही इस महामारी से हमें प्रभु छुटकारा दे सकें। प्रभु के पुकारों को याद करते हुए, हम प्रभु के प्रेम को याद करते हुए, दया को याद करते हुए, उनके उद्धार का कार्य को याद करते हुए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। तो भजन आज हमने पढ़ा भजन संहिता 130, इसी में से हम मनन करेंगे। मैं विनती करूँगा भाई टेरल से वो इस वजन से हमें एक्सोटेशन देंगे, तो प्रार्थना के साथ बैठें ताकि प्रभु हमसे हर एक से बात करें। परमेश्वर के नाम के महिमा हो। एक और हफ्ते परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। Yet another Sunday he has given us so that we have gathered in this fashion as you have been doing for the last 5 Sundays. Today is the 5th Sunday that we are worshiping the Lord in this fashion. You sitting at your home with your family and we sitting here at the church. So इस 5 हफ्ते में हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा है कि खलीसिया 4 दीवारों में सीमित नहीं है। खलीसिया हर एक घर में है। पहले शताब्दी में ऐसे ही चेले लोग ने दिस इज द वे दे गैदर्ड इन देयर हाउसेस, देयर वर हाउस चर्चेस। और आज हमें ऐसा मौका मिला कि हम परिवार के साथ हम अपने अपने घर में परमेश्वर का आराधना करने के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर मौका हमें दिया है। सो वी हैव बीन लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, देयर हैव बीन लॉट ऑफ प्रेयर मीटिंग्स, देयर हैव बीन बाइबल स्टडीज, देयर हैव बीन लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग राइट एट आवर होम्स. So this is the time for us to learn, this is the time for us to join together, this is the time for us to praise and worship our Lord. As you have been meditating continuously, let us worship the Lord in truth and spirit. आज हम आत्मा और सच्चाई के साथ हमारा परमेश्वर का हम आराधना करेंगे. आइए हम जो भजन संगीता हमने आज सुबह पढ़ा 130, उसमें से 2-3 आयत हम मनन करेंगे. There are very beautiful and wonderful words that is written over here. Actually, I got the privilege of listening to some of the messages in the last week. पिछले हफ्ते YouTube के द्वारा कुछ messages मैं देख रहा था. And as I told you, I normally don't watch many messages. I select very few people with whom I am also very comfortable. तो वैसे मैं स्टैनली अंकल का messages सुन रहा था, तो उनका एक टॉपिक चल रहा था, how not to sanctify. कैसे हम पवित्र जीवन नहीं जीना है,
कैसे जीना है वो एक तरीका है, बट स्टैनली अंकल का एक सीरीज ऑफ मैसेजेस है, मैंने इसके बारे में पहले भी आपको मैंने बताया है, हाउ नॉट टू डू। तो उस सीरीज में उनका एक सीरीज था हाउ नॉट टू सैंक्टिफाई, कैसे पवित्र जीवन नहीं जीना है। वो उनका एक टॉपिक का एक पॉइंट मैं सुन रहा था, उस पॉइंट में ही वॉज यूजिंग Psalms 130 फॉर वन ऑफ हिज सब पॉइंट्स। उनका एक सब पॉइंट में वो Psalms 130 से 2-3 वचन उन्होंने सिखाया, एंड दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी एज आई वाज रिविजिटिंग दीज वर्सेस इन माय लाइफ। सो आई थॉट आई वुड बी शेयरिंग द सेम विथ यू। सो दिस इज व्हाट I was blessed in the last week, so I want to share it with you. Let's read Psalms 130 verse 3. हे या यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। मलयालम में भी पढ़ेंगे हम Psalms 130 verse 3. യഹോവേ നീ അകൃത്യങ്ങളെ ഓർമ്മ വച്ചാൽ കർത്താവേ ആർ നിലനിൽക്കും. Yes, the verse says like this: if you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand before you? अगर परमेश्वर आप हमारे अधर्मों का काम को, हमारा पापों को आप एक लिस्ट बनाने के लिए चालू करेंगे तो आपके सामने कौन खड़ा हो सकता है। आप एक बार सोच के देखो, आज की सुबह के वक्त हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हैं, अचानक परमेश्वर यीशु मसीह हमारे सामने आके खड़ा हो गया और हमें खड़ा कर दिया, बोल रहे हैं आप आज मैं आपके जीवन का सारे पापों का लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू स्कैन यू एंड आई एम गोइंग टू शो यू द लिस्ट ऑफ ऑल द सिंस दैट यू हैव डन इन योर लाइफ। अगर यदि आज पर आराधना ऐसे शुरू होगा, एक मिनट सोच के देखो, हम में से कितने लोग परमेश्वर के सामने खड़े हो सकेंगे, इंक्लूडिंग मी। व्हेन स्टैनली अंकल वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन, I was imagining me standing before God and God telling me this. मैं ऐसे मुझे इमेजिन करके देख रहा था, अगर सच में परमेश्वर मेरे सामने आके वो खड़ा होके वो बोल रहा, आई एम गोइंग टू स्कैन यू एंड आई एम गोइंग टू लिस्ट डाउन ऑल द सिंस ऑफ योर लाइफ एंड आई एम गोइंग टू शो इट ऑन योर फेस। अगर यदि परमेश्वर ने अगर ऐसा एक काम करेंगे, हम उनके सामने खड़ा हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। It will be a very tough thing for us to stand before him if he is going to list each and every sin in our life. पहले भी ऐसा हुआ था जेनेसिस में, आपको याद है? Let's go there. Let's read 2-3 verses to see if it has happened in such ways. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 verse 8. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। Yes, മലയാളം में भी पढ़ेंगे. വെയിലാറിയപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒച്ച അവർ കേട്ടു. മനുഷ്യനും ഭാര്യയും യഹോവയായ ദൈവം തങ്ങളെ കാണാതിരിപ്പാൻ തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചു. जब पहला इंसान, पहला व्यक्ति आदम और हव्वा ने पाप किया और जब परमेश्वर का चलने का आवाज आया, उन्होंने क्या किया? जाके छिप गया। They hid themselves because they have sinned in their life. जब उनके जीवन में पाप आया, वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सका। परमेश्वर के आने का आवाज सुनते वो जाके छिप गया। They went and hid themselves because they heard that the Lord was coming. उन्होंने कितना पाप किया था उनके जीवन में अभी तक? एक पाप। माइंड दिस, जब उनके जीवन में एक पाप आ गया था, वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सका, वो जाके छिप गया। अगर हमारे जीवन को हम उसके साथ तुलना करके देखना है तो हमारे जीवन में कितना सारा पाप आ गया, और इतना सारे पाप के साथ हम परमेश्वर के सामने हम खड़ा हो सकते हैं क्या? नो, इट विल बी वेरी टफ। एंड यहां पे हम देख रहे हैं परमेश्वर आदम और हव्वा और वो सर्पेंट को तुरंत पनिशमेंट भी दिया। He listed their sins, he asked questions, he confronted them and he gave them punishment. उन्होंने पाप किया, पर ये परमेश्वर ने पूछा क्यों किया और उसके लिए दंड भी हाथों हाथ दे दिया। आगे एक और इंसिडेंट भी हुआ था, हम देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 9। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? नेक्स्ट वर्स भी। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। मलयालम भी पढ़ेंगे 9 and 10 of Genesis chapter 4. പിന്നെ യഹോവ കയീനോട് നിന്റെ അനുജനായ ഹാബേൽ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ അനുജന്റെ കാവൽക്കാരനോ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ
അരുളി ചെയ്തത്, നീ എന്തു ചെയ്തു? നിന്റെ അനുജന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശബ്ദം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നു. जब कैन एक पाप किया, परमेश्वर तुरंत उनके सामने आके क्या पूछा? आपने क्या किया? What did you do? सोच के देखो, अगर हम जब पाप करते हैं, हमारे सामने तुरंत हमारे प्रभु आके वो हमसे पूछ रहा है क्या किया आपने, और उसका दंड भी हमें तुरंत परमेश्वर ने यदि हमें पकड़ा दिया, सोच के देखो हमारा जीवन कितना भयानक होगा. It will be very dangerous to face this God if he is going to list down all our sins. But आज ऐसे नहीं हो रहा है. हम अनुग्रह के काल में हम जीवित कर रहे हैं. We are living in the times of grace, and he is not listing out all our sins right in front of our face. Next verse हम पढ़ेंगे Psalms 130 verse 4 हम पढ़ेंगे. Psalms 130 हम आएंगे, पढ़ेंगे 4th verse. परंतु तू क्षमा करने वाला है. Yes, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए. Yes, मलयालम में भी पढ़ेंगे 4th verse. എങ്കിലും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ പക്കൽ വിമോചനമുണ്ട്. Yes, Lord, if you start counting, no one can stand before you. But I thank you and praise you because you don't count, and with you there is forgiveness. परमेश्वर, अगर आप मेरे पापों का गिनने लगेंगे, कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है. बट आपके पास क्षमा है. There is forgiveness with you, Lord, in my life, and that is why I am alive today. आज मैं जीवित हूं, एक ही रीजन है कि आपने मुझे मेरे पापों से क्षमा किया. We have a God who forgives each and every sin we have done in our life. We have a God who gives us a new start every time we fall down. We have a God who lifts us up every time and says, come on, go forward. हर एक बार हम गिरते वक्त हमें उठाने वाला परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, हमें एक नया आशा देने वाला परमेश्वर, नया शुरुआत देने वाला परमेश्वर, और हमें आगे लेके जाने वाला एक परमेश्वर हमारे साथ है. He doesn't count and point fingers on us. He shows mercy and forgiveness to each and every one of us. वो गिन गिन के हमें उंगली दिखा के हमें नीचे करने वाला परमेश्वर नहीं है, हमें उठाने वाला, हाथ पकड़ने वाला, हमें चलाने वाला परमेश्वर है. He is such a caring God. आगे एक और वचन हम पढ़ेंगे, 8th verse हम पढ़ेंगे. इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा. Yes, मलयालम में भी पढ़ेंगे. അവൻ ഇസ്രായേലിനെ അവന്റെ അകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും വീണ്ടെടുക്കും. Israel as a nation, Israel did lot of sins. But you know what does Bible say? Lord, you redeem Israel from all their iniquities. Israel को उनका अधर्म का कामों से वही छुटकारा देता है. He is the one who redeems them from their iniquities. वो बहुत सारे पाप करने वाले हैं और वो अपने आप उस पाप से बाहर आने के लिए कोशिश करेंगे तो भी उनका जीवन में कुछ भी नहीं हुआ. It is He who sanctifies. It is He who redeems. पाप से छुटकारा देने वाला, पाप से बचाने वाला, पवित्र जीवन देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है. 2 और वचन हम जल्दी पढ़ेंगे. 1 Peter chapter 1:16. 1 Peter chapter 1 verse 16. हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ. 1 Peter, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ. yes, मलयालम में भी पढ़ेंगे. 1 Peter 1:16. ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. This is what the God of the Bible demands. I am holy, so you also be holy. जैसे मैं पवित्र हूं, आप भी पवित्र रहना है. वहां पे वो छोड़ता नहीं है. आगे हम एक और वचन पढ़ेंगे. Leviticus, the book of Leviticus, chapter 20 and verse 8. Leviticus chapter 20 verse 8. और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ. Yes, मलयालम में भी पढ़ेंगे. Leviticus 20 verse 8. എന്റെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രമാണിച്ച് ആചരിപ്പീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നു. I am the Lord who sanctifies you. वो हिंदी में क्या लिखा है? मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ. परमेश्वर
एक बहुत अच्छा लेसन हमें सिखा रहा है। हम अगर पवित्र जीवन जीना है, हम हमारे कोशिश से कोशिश करेंगे, वो तो हो नहीं पाएगा। It is the Lord who sanctifies us. It is the Lord who makes us holy. It is the Lord who helps us to live a holy life. पहले हमने देखा था, परमेश्वर ने बोला मैं पवित्र हूं जैसे आप भी पवित्र रहना है। फिर यहां पे बोल रहा है परमेश्वर, मैं आपको पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं, मैं आपको शुद्ध करने वाला परमेश्वर हूं। आज की सुबह हमारे पास एक encouraging word आया है। He says, I am the Lord who sanctifies who. Or I am not the God who is going to be counting your sins and trying to put punishments on you. I am a God who forgives you and takes you up by my hand and leads you daily and helps you to live a holy life daily in your life. मैं आपको आपके पाप को गिना के आपको दंड देने वाला परमेश्वर नहीं हूं। आपको आपका पापों को क्षमा करके एक नया जीवन देके आपको मेरे हाथ पकड़ के चलाने वाला परमेश्वर हूं, आपको पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। तो आज जब हम आराधना के लिए आए हैं, हम हमारा आंखों को बंद करेंगे और 1 मिनट के लिए इस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो पवित्र है और वो चाहता है कि हम पवित्र रहें। और हमारे इस यात्रा में वो हमारे साथ है। हम जब भी गिरते हैं वो हमारे हाथ पकड़ के हमें उठाता है और मदद करता है कि हम भी उनके समान एक पवित्र जीवन इस पृथ्वी में हम जिए। He is the Lord who sanctifies us. Shall we take this opportunity to praise Him and to thank Him for what all He has done in our life? स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आज संडे के दिन हम एक बार फिर आपके सम्मुख में ऐसे हम YouTube के लिंक के द्वारा हम मिलने के लिए और आपके आराधना करने के लिए आपने अनुग्रह दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड, यू आर अ गॉड हु इज सुप्रीम इन एवरीथिंग, यू आर अ गॉड हु इज ऑलमाइटी इन एवरीथिंग। जैसे हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर स्वर्गदूत आपके चारों ओर खड़ा होके आपको हर क्षण आपको पवित्र 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 करके आपको पुकारते हैं और आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं और महिमा करते हैं। यू आर सच अ होली गॉड, यू आर अ God in which there is no blemish, there is no sin, Master. When you sent your son to live in this world, he lived such a pure life. जब आपने आपके पुत्र को भी इस पृथ्वी में इस पापमय शरीर में भेजा था, वो भी 33.5 साल एक भी पाप नहीं किया हुआ उन्होंने उनका जीवन बिताया, निष्कलंक एक जीवन उन्होंने बिताया। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। You are a mighty God, you are a holy God. We praise you, Master. आज जैसे ये 130 भजन संगीता से हमने सीखा, परमेश्वर आप हमारे जीवन में हमारे पापों को गिनने लगेंगे तो हम आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएंगे परमेश्वर, बट आपके सम्मुख में क्षमा है। There is forgiveness in your presence, Master, and we come to your presence with reverential fear to receive the forgiveness in our life, Master, so that we can go forward in our life leading a holy life. हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर, हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर, हमें हर दिन चलाने वाला परमेश्वर आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिछले हुए दिनों को हम मुड़ के देख रहे हैं और कितने परेशानियां आए हमारे जीवन में, बट सब परिस्थितियों में से आपने हमें छुड़ाया, आपने हमें चलाया और आज तक हमें जीवितों के बीच में आपने जीवित रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा परिवार वालों के साथ, हमारे मित्रजन के साथ, सबके साथ आपके सुरक्षा रहा। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। There are a lot of untimely things that is happening in our life, but still you are in control of our life, Master. आज तक आपने हर चीजों में परमेश्वर हमारा मदद किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे भी जैसे हम आगे हमारा आराधना को हम बढ़ाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके सम्मुख हमारे साथ रहें। जैसे हम वचन से मनन करते हैं, मेज से भागीदार होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके सम्मुख हमारे साथ रहें, ताकि ये आराधना हम सबके लिए एक आशीष का समय होने दो। थैंक यू लॉर्ड फॉर एक्सेप्टिंग आवर प्रेजेस। थैंक यू लॉर्ड फॉर हेल्पिंग अस टू लिव अ होली लाइफ इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल टाइम of meditating from your written word of God from Psalms 130. Thank you for everything, Lord. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. God sent His Son. They called Him Jesus.
मेज में से भागीदार होने के पहले कुछ वचन के ओर हम हमारा फोकस लगाएंगे। लेट्स कम टू द बुक ऑफ जेनेसिस, माय फेवरेट बुक, जेनेसिस चैप्टर 22 एंड वर्स 12। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपना पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। मलयालम में भी पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 12। ബാലന്റെ മേൽ കൈവെക്കരുത്, അവനോടൊന്നും ചെയ്യരുത്. നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ നീ മടിക്കായകൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു. ये घटना हम सब जानते हैं और इसके बारे में बहुत 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 सारा वचन और सर्मन्स हमने सुन चुके हैं। एंड मे बी इसके ऊपर स्पेशली विथ रिगार्ड टू द लॉर्ड्स टेबल मैंने एक दो बार ऑलरेडी प्रचार कर चुका हूँ। बट एज आई टोल्ड यू, आई हैव स्टार्टेड अगेन रीडिंग फ्रॉम जेनेसिस। सो जस्ट यस्टरडे आई वॉज रीडिंग दिस। कल मैं इस पोर्शन में पढ़ रहा था तो मुझे ये वचन वापस मुझे परमेश्वर पिता का वो प्रेम के बारे में मुझे एक दो चीज मुझे याद दिलाया। तो मैंने सोचा वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो इस वचन में हमने सीखा था, जब अब्राहम ने अपने बेटे को मारने के लिए वो चाकू ऊपर कर दिया था, हाथ ऊपर कर लिया था, अगर एक सेकंड भी छोड़ दिया वो उसको मार डालता। वहां पे वो आइसक का जीवन खत्म हो जाता। It was a matter of a few seconds, a sound, a voice from heaven stopped him. स्वर्ग से एक आवाज आया और उसको रोक दिया। बोला आपके बेटे के ऊपर आपका हाथ मत लगा। Do not lay a hand on your son. मैं अब्राहम के बारे में सोच रहा था, जैसे I was telling you, I am reading, तो लास्ट चैप्टर में मैं उसके बारे में एक और चीज देखा था। चैप्टर 21 आएंगे, 21 वर्स 10, 21, जेनेसिस 21 वर्स 10 हम पढ़ेंगे। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। मलयालम में भी पढ़ेंगे। ഈ ദാസിയെയും മകനെയും പുറത്താക്കി കളക, ഈ ദാസിയുടെ മകൻ എൻ്റെ മകൻ ഇസാക്കിനോട് കൂടെ അവകാശിയാകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു। जो हमने वचन पहले पढ़ा उसका एक चैप्टर पहले यहाँ पे एक घटना हो रहा है। क्या घटना हो रहा है? सारा ने अब्राहम से बोल दिया, इश्माएल को इस घर से निकाल दो। Send away your son Ishmael because he is no equal to my son Isaac. इश्माएल और आइसक एक नहीं है, इश्माएल को आप भगा दो, यहां से उसको कहीं और जाने के लिए बोल दो। दिस इज व्हाट शी टोल्ड टू अब्राहम। एंड यू नो व्हाट वाज अब्राहम्स रिएक्शन? नेक्स्ट वर्स हम पढ़ेंगे। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। बहुत बुरी लगी। मलयालम में भी पढ़ेंगे 11th वर्स। തന്റെ മകൻ നിമിത്തം ഈ കാര്യം അബ്രഹാമിന് അനിഷ്ടമായി। यस, इश्माएल को भेजने के लिए बोला और अब्राहम को बहुत दुख हो गया। ही ऑलरेडी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, क्योंकि उनका खुद का बेटा है, उनको सारा ने बोल दिया भेज दो, एंड ही वाज डिस्प्लीज्ड। बट परमेश्वर ने बोल दिया आपको करना है, तो उन्होंने कर दिया। तो एक चैप्टर पहले एक बेटे को सारा ने बोला भेज दो, परमेश्वर ने भी बोला भेज दो। दुखी मन होके अब्राहम ने इश्माएल को भेज दिया। अब एक चैप्टर के बाद 22nd चैप्टर में परमेश्वर वापस उनके पास आके बोल रहे हैं, आपको अब्राहम एक चीज करना है। अभी आपके पास एक ही बेटा है, दो नहीं है, आपका एकलौता बेटा जिसको आप ज्यादा प्यार करते हो, उसको मेरे लिए होम बलि कर दो। गिव हिम एज अ बर्न्ट सैक्रिफाइस टू मी। एंड अब्राहम डिड नॉट हेसिटेट। उन्होंने सुबह उठा, वो सब हमने मनन कर चुके हैं। उन्होंने सुबह उठा, सब कुछ तैयार किया, उस जगह पे गया और इसहाक को लेके ऊपर चढ़ा। इसहाक ये भी पूछा, पिताजी हमारे पास आग है और लकड़ी है, बट भेड़ कहाँ है? वेयर इज द शीप? एंड वो विश्वास के साथ उन्होंने बोला। 22nd चैप्टर का 8th वर्स पढ़ेंगे। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। मलयालम में भी पढ़ेंगे। ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും മകനെ എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു। അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നടന്നു। तो यहां पे वो विश्वास के साथ बोल रहा है, परमेश्वर आप ही अपने लिए भेड़ का प्रबंध वो करेगा। ही विल टेक केयर ऑफ द शीप दैट इज नीडेड फॉर हिम। विश्वास के साथ उन्होंने बोला
बट वो वहां पे विश्वास से पीछे नहीं हटा, वहां गया, उसको बांधा और हाथ में चाकू ले लिया। 1 सेकंड भी लेट हुआ होगा वो वहां पे आइसक को मार डालता। बट परमेश्वर has never been late. God has never been late anywhere. He came right at that spot and stopped him. But he was the one who was testing, right? अब्राहम को टेस्ट करने वाला कौन है? इसी चैप्टर का फर्स्ट वर्स हम पढ़ेंगे, 22 का फर्स्ट वर्स हम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। हाँ, इसका परीक्षा कौन लिया? परमेश्वर ने। क्या परीक्षा लेना चाह रहा था परमेश्वर? देखना चाह रहा था कि अब्राहम परमेश्वर से कितना प्यार कर रहा है या प्रेम कर रहा है। बट वो प्रेम का टेस्टिंग कहां तक था? मारने तक था? नहीं, मारने के पहले तक था। God was testing Abraham to see if he would really raise his hand with the knife to kill him. He didn't allow Abraham to kill his son. उनका टेस्ट का विजेता कहां आ गया? मारने के बाद नहीं, मारने के पहले परमेश्वर ने रोक दिया, क्योंकि वहां अगर परमेश्वर ने रोका नहीं होता वो जरूर उसको मार डाल देता। तो टू प्रूव Abraham's love, Abraham had to do only one thing. He had to lift his arms with a knife. मारना नहीं था, उसको पता थोड़ी था, वो तो मारने के लिए तैयार था। But God stopped him there. But now, when God had to prove his love, you know what he did? He didn't just raise his hand against his son. He bruised his son at the Calvary. मैं कल पढ़ते वक्त यहां आके मैं अटक गया था। अब्राहम को अपना प्यार परमेश्वर का प्रति दिखाने के लिए अपने बेटे को मारना नहीं पड़ा। मारने के लिए पूरा तैयारी उन्होंने किया, बट मारने के पहले परमेश्वर ने उनको वहां रोक दिया। बट जब परमेश्वर अपना प्रेम दिखाना चाहा, उन्होंने क्या किया? The verse that we all read and that we all meditate, John 3:16 हम आएंगे। Maybe this is a word that we all know, but still I would request you to turn your Bibles to that, to take that, John 3:16। एक बार फिर पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। अब सोच के देखो, जैसे मैंने बोला, अब्राहम का प्रेम टेस्ट करने के लिए परमेश्वर ने उसको वहां तक लेके आया, बट परमेश्वर ने मान लिया आप मुझे प्रेम कर रहे हैं। मारने के बाद नहीं, मारने के पहले, बिफोर ही किल्ड हिज सन, गॉड सेड आई एक्सेप्ट दैट यू लव मी। मैं मान लिया तू मुझसे बहुत बहुत प्रेम करते हो। बट जब परमेश्वर अपना प्रेम दिखाना चाहता था, वो कैसे दिखाया? दैट्स व्हाट वी रेड। एक बार फिर पढ़ेंगे वो वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपने एकलौत्र पुत्र दे दिया। മലയാളം में भी पढ़ेंगे। തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു। हाँ, जब परमेश्वर अपना प्रेम दिखाना चाहता, वो कैसे दिखाया? अपने बेटे को उन्होंने दे दिया। He just gave his son to die at Calvary. वो कालवरी उस क्रूस पे थड़पते थड़पते उनका खुद का बेटा मरने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए यीशु मसीह भी उस कालवरी क्रूस पे चिल्लाते पुकारते हुए वो वहां से रो रहा था, हे पिता आपने क्यों मुझे छोड़ दिया? Why did you leave me? Why did you forsake me? It happened at the cross. आइसक का एक बूंद लहू भी नहीं गिरा, बट यीशु मसीह का शरीर में एक बूंद लहू भी नहीं था। Just see the difference. When he was testing Abraham, he didn't allow him to shed one drop of blood of his son. जब परमेश्वर ने अब्राहम का परीक्षा लिया, उन्होंने इसहाक का एक बूंद लहू भी नीचे गिरना नहीं दिया। बट वो जब अपना प्रेम दिखाना चाह रहा था, वो अपने बेटे को एक बूंद लहू भी नहीं छोड़ा, उनका शरीर में पूरा निकाल दिया। He left everything. बाइबल में लिखा है उनको अच्छा लगा कि अपने बेटे को वो कुचल डालें। He bruised his son at the Calvary cross to show how much he loves you and me. And Jesus Christ too. The moment he was born in this world,
He knew the way he would die. यीशु मसीह इस पृथ्वी में जानते हुए आए कि वो कैसा मृत्यु सहने वाले हैं। उस गेत्सेमने में वो आके, वाटिका में आके वो ऐसे प्रार्थना किया, परमेश्वर पिता, अगर आप चाहें ये कटोरा मुझसे दूर होने दो, पर फिर भी मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने दो। He was sweating blood, but still he accepted that death. That much he loved us. परमेश्वर पिता हमसे इतना प्रेम किया और यीशु मसीह भी हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे जीवन का उद्धार देने के लिए, हमें इस पाप से छुटकारा देने के लिए, हमें पवित्र जीवन जीने के लिए, हम सब पवित्र जीवन जीने के लिए और उनके साथ हमेशा हमेशा जीने के लिए एक रास्ता तैयार करने के लिए अपने आप को बिल्कुल उन्होंने शून्य करके दे दिया। That was the love, and that is the love that we remember every week as we participate in the Lord's table. इस मेज में से भागीदार होने के पहले इस प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसा प्रेम कोई भी किसी से आज तक नहीं किया। When he tested Abraham, not a drop of blood fell down. But when he showed his love, not a drop of blood was left in his body. सोच के देखो कितना बड़ा अंदर है, कितना बड़ा प्रेम उन्होंने हमारे प्रति उन्होंने दिखाया। आइए इस मेज में से भागीदार होने के पहले हमारे दिलों में उस एक धन्यवाद का एक बलिदान आने दो। Let our hearts be filled with a gratitude of thanksgiving because he bruised his son at Calvary so that you and me will live on forever and ever with him a holy life. एक बूंद लहू भी उन्होंने अपने बेटे को शरीर में छोड़ा नहीं। The one who did not even allow one drop of blood to fall down from Isaac's body. He didn't even leave one drop of blood to be in the body of his own son. इतना गहरा प्रेम। आइए इस मेज में से भागीदार होने के पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। Let the Lord bless each and every one of us. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ जो वचन अभी तक हमने सुना है। भजन संहिता 130 में से परमेश्वर का उस महान प्रेम के विषय में जो अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, उनका शरीर हमारे लिए तोड़ दिया गया, लोहू हमारे लिए बहा गया, उस महान प्रेम को दुख को याद करने के लिए इस रोटी में से और प्याला में से हमें भागीदार होने के लिए प्रभु ने फिर से हमें सहायता और मदद किया। तो आइए इन तमाम बातों को स्मरण करते हुए इस रोटी में से हम भाग लेंगे। सबसे पहले हम रोटी के लिए धन्यवाद करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, इस पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन से प्रभु अभी तक मनन कर रहे हैं तेरे प्रेम के विषय में। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में एक मनुष्य होकर देहधारी होकर आया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए प्रायश्चित बलिदान होकर क्रूस पर मृत्यु सहा। वो शरीर जो हमारे लिए तोड़ दिए गए उसको स्मरण करने के लिए प्रभु जी प्रभु भोजन का तूने हमें स्थापित करके जैसे धन्यवाद। जैसा प्रभु जी तेरे शरीर हमारे लिए तोड़ दिया गया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया, उस महान प्रेम को, उद्धार के महान कार्य को, कालवर के बलिदान को याद करते हुए तुझे धन्यवाद और स्तुति करते हैं। जैसा प्रभु अपने शिष्यों को तूने रोटी आश्रय दिया, इस रोटी को भी प्रभु हम इसमें से भाग लेते वक्त उस महान प्रेम को, दया को, करुणा को, उस उद्धार के कार्य को याद करते हुए जो शरीर हमारे लिए तोड़ दे उसको स्मरण करते हुए तेरा आगमन के लिए प्रभु जी उस महान आशा में आनंदित होकर तेरे प्रेम को याद करते हुए इसमें से शामिल होने के लिए हमें सहायता और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम पर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को पौड़वाया था, प्रभु ने अपने हाथ में रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ कर कहा, ये मेरा शरीर है, मेरे यादगिरी में इसको किया करो। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर धन्यवाद करके इस रोटी को तोड़ा है, आपसे भी निवेदन है आप अपने अपने घर पे भाई लोग रोटी लेकर तोड़कर अपने परिवार के जो भी धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु के अनुग्रह में हैं, सबको दया मिलकर उस महान प्रेम को, दया को याद करें, प्रभु हमारे को सहायता और मदद करें। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीह
है, हर जख्म जो उसका है वो मेरा गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आइए हम प्याला के लिए भी धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह को जिस रात पढ़ाया गया था, पढ़वाने के बाद हमारे लिए जो दुख सहा, जो मृत्यु सहा, उसको याद करने के लिए फिर से प्रभु हमें सहायता किया। जैसा हम रोटी में से भाग लिया, आइए हम इस कटोरा के लिए भी धन्यवाद करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी इस पवित्र दिन के लिए, तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए। एक और बार हमारे जीवन में तूने सहायता करने के लिए धन्यवाद। तेरे वचन से प्रभु हमें सुनाए वचन के लिए धन्यवाद। तेरे शरण हमारे लिए तोड़ दिया गया, लोह हमारे बहाया गया। प्रभु जी तूने हमें इस प्रभु वचन का व्यवस्था स्थापित कर दिया, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। जो प्रभु जी लोह हमारे लिए बहाया, उसको याद करने के लिए ये प्याला का भी प्रबंध तूने हमें किया, इसलिए धन्यवाद। जिस प्रभु जब इस प्याला में से पीते हैं, उस बहाया हुआ खून को स्मरण करने के लिए, हमारे लिए था, उद्धार के लिए कार्य पूरा किया। याद करते हुए इसमें से शामिल होने के लिए सहायता और मदद कर। तूने कहा जब तक मैं नहीं आता तब तक याद करने के लिए। प्रभु तेरा आगमन हमारे लिए निकट है, आशा हमारे जीवन में है, और इन तमाम बातों को याद करते हुए इस प्याला में से पीने के लिए हमें सहायता और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम पर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। रोटी के पश्चात वो प्याला भी अपने हाथ में लिया और कहने लगा, ये नया नियम में मेरा लोहू है, ये मेरे यादगिरी में किया करो। तो आइए प्रभु के उस महान प्रेम को, दया को उसके वचन के अनुसार याद करें। इस प्याला में से पिए। प्रभु की प्रेम में रहकर दूसरों को प्रभु के प्रेम में लेके आने में प्रभु में सहायता और मदद करें। एक की नदी जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा यकीनन साफ होगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे। वो खून बहा मैंने चू लिया, चंगा मैं हो गया। रक्त मेरा दूर हो गया, हालेलुया गाऊं। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए
सलीब पर हुआ था बलिदान बचाने को मुझे। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान बचाने को मुझे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। हमारे स्वर्गपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस पवित्र दिन के लिए। फिर से प्रभु जी तेरे चरणों में गिर होकर तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए तूने हमें सहायता और मदद किया। तेरे प्रेम को, दया को, करुणा को, समान उद्धार को याद करते हुए फिर से प्रभु याद करने के लिए इस प्रभु से शामिल होने के लिए मदद किया। हम धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए। तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, महिमा में पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए जल्दी आ रहे हैं। वो आशा को फिर से प्रभु एक और बार याद करने के लिए तूने सहायता और मदद किया। अब थोड़ी देर प्रभु हम तेरे चरणों में बैठते वक्त, तेरे वचन से मनन करते वक्त भी तो हमें अगुवाई और मदद कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मीठ नाम पर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम मिलके एक गीत गाएंगे। इसका बोली इस प्रकार है, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। ये गाना आजकल इंटरनेट में बहुत वायरल चल रहा है। जो परिस्थिति हमारा चारों ओर है, कोरोना वायरस बहुत तेजी से हर जगह वो फैल रहा है, बट अगर हम यीशु का लहू में हैं, हमारे जीवन में कोई भी हमारे पास नहीं आ सकता। दिस इज अ फेथ डिक्लेरेशन दैट वी डू एंड वी से, छिपकर आने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि यीशु का लहू हमारे गर्भ की सुरक्षा है। हम यीशु के लहू में हैं। इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ आइए हम सब मिलके ये गीत हम गाएंगे, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु का नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। प्रभु ने हमें आज फिर से सहायता किया कि हम
लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से लेकर आज ये 5वां संडे है जो हम अपने घरों में बैठकर इसी प्रकार प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। बिना कोई रुकावट हमारे हर एक शाम की प्रार्थना और आराधना की सभा बराबर होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इसलिए मैं सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप हर एक भाई बहनों को और बच्चों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप भी अपने अपने घरों में समय समय पर, जैसे अभी हमारा वेडनेसडे का बाइबल स्टडी और फ्राइडे का शाम की प्रार्थना और संडे का सुबह का आराधना, ये बराबर लॉकडाउन समाप्ति तक चलते रहेंगे। आप लोग समय समय पर शामिल होकर संगति में एकत्रित होकर प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करें। इसके अलावा कोई भी प्रार्थना का विषय हो, कोई ज़रूरत की बात हो, ज़रूर हमारे जिम्मेवारी वाला भाइयों से कहें ताकि हम लोग आपको याद करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। पिछले दिनों में प्रभु का अनुग्रह हमारे के साथ बना रहा। खास करके इस कठिन परिस्थिति में कोरोना वायरस का जो भी बीमारी हमारे शहर को, राजस्थान को, हमारे देश को अपने चपेट में लिया, फिर भी अभी स्थिति नियंत्रण में होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हम प्रार्थना करें परमेश्वर जल्दी ही जितना बीमार है उनको स्वस्थ करें। के लिए जो भी मेडिकल टीम, डॉक्टर्स, अधिकारीगण और सरकारी जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं, सबको प्रभु अनुग्रह देने के लिए जल्दी ही इसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। हमारे बहुत सारे भाई बहन बच्चे विदेश में भी है और वहाँ पर भी मेहमान में बहुत सारे संख्या में लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। प्रार्थना करें परमेश्वर उन तमाम हमारे परिजनों को अपने अपने जगह पर सुरक्षित रखें। प्रभु उनको सबको अपने सुरक्षा के परमेश्वर अपने पंगों की आड़ में सबको सुरक्षित रखने के लिए भी हम प्रार्थना करें। जैसे आज प्रार्थना के लिए विशेष जो बात है कि हमारे बर्थडे हैं, एक एनिवर्सरी है। बर्थडे में हमारे भाई थॉमस और हमारे वेडिंग एनिवर्सरी में भाई जॉनसन और बिजू का परिवार का वेडिंग एनिवर्सरी है। और इस वक्त हमारे बच्चों में से, भाई बहनों में से किसी का बर्थडे है, बच्चों का या बड़ों का या कोई भी भाई बहन का वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आप भी हमारे साथ जुड़िएगा ताकि हम आपके लिए भी प्रार्थना करें और इस बीमारी से हमें छुटकारा देने के लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी इस पवित्र दिन के लिए। तेरे सन्निधि में आकर तेरी स्तुति और धन्यवाद करने के लिए, आराधना करने के लिए तूने हमें सहायता और मदद किया। अभी तक हमें सहायता के इसलिए धन्यवाद। खास करके प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई थॉमस के लिए। पिछले 1 साल प्रभु ने तूने संभाला, तेरी दया और करुणा उनके साथ बना रहा। जैसे एक नया साल प्रवेश हुए हैं प्रभु, तेरे कृपा में, अनुग्रह में उनको संभालने के लिए, तेरी महिमा के लिए जिम्मेदारी के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होने के लिए हम तेरे से विनती करते हैं। भाई जॉन बिजू परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको वैवाहिक जीवन में पिछले 1 साल उनको तूने संभाला। जैसे एक नया साल प्रवेश हुए हैं प्रभु, परिवार के साथ तेरे कृपा अनुग्रह उनके साथ बने रहने के लिए हम तेरे से विनती और निवेदन करते हैं। खास करके हमारे हर एक भाई बहनों को, बच्चों को पिछलों में तूने सुरक्षित रखा, आगे भी तो सहायता और मदद करें। और खास करके इस बीमारी के कारण हमारे शहर में जितने लोग पीड़ित हैं उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। राजस्थान के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। जितना प्रभु जी जो लोग बीमार है उन सबको तेरे कृपा दे, अनुग्रह दे, चंगाई दे। उनकी सेवकाई करने वाला मेडिकल टीम के लिए, डॉक्टर्स के लिए, अधिकारी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा अनुग्रह का हाथ हर एक के हाथ हर एक के ऊपर रहे ताकि तेरे कृपा में अनुग्रह में होकर एक की सेवकाई कर सकें। हमारा परिजन प्रभु पूरे संसार के अलग जगहों में हैं, विदेशों में हैं प्रभु। हर एक हमारा भाई बहन बच्चे जहाँ भी वो अपने पंखों से सुरक्षित रख, जहाँ भी वो रहते हैं प्रभु, हर प्रकार की बीमारी से, परेशानी से, तकलीफ से बचा कर रखें।
उनको जो भी ज़रूरत है प्रभु समय समय पर उन्हें पूरा करने के लिए सहायता और मदद करने के लिए तेरे से विनती करते हैं। जितने लोग प्रभु जी इस बीमारी के चपेट में हैं सबको आज़ाद करें, छुटकारा दें, चंगाई दे प्रभु, और हर एक ज़रूरत में हर एक को सहायता और मदद करें। बाकी थोड़ी देर प्रभु तेरे चरणों में हम बैठते हैं, तेरे वचन से मनन करते हैं प्रभु, हमारे आशीष का कारण होने के लिए तू सहायता और मदद कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम पर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you. Happy birthday to you. प्रभु आप सबको सहायता करें। प्रभु का अनुग्रह हमारे के साथ बने रहा। पिछले दिनों में 21 दिन की जो प्रार्थना की सबर मेरे लिए और हम कलीसिया के लिए, बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, हमारे देश में विदेश में बहुतों के लिए आशीष का कारण रहा। और आपके सबके प्रार्थना के लिए, सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आपको याद करते हुए हम प्रार्थना करते रहेंगे। और कोई भी अगर विशेष बात है अब हमें ज़रूर मैसेज भेज दीजिएगा ताकि हम आपको बराबर प्रार्थना में याद करें। मुझे मालूम है ये जो लॉकडाउन जब से शुरू हुआ बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे परिवार में, और कई प्रकार की काम धंधा जो भी कर रहे थे वो सारा बंद हो गया, आना जाना परेशान हो गया। काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं और उनको भी परेशानी है, कई बीमार भी है, उनको भी परेशानी है, आर्थिक परेशानी भी हो सकता है। लेकिन प्रभु यहाँ तक हम हर एक को अपने अपने जगह पर सुरक्षित रखा, संभाला, और आगे भी प्रभु संभालने के लिए प्रभु से विनती करें। और हम अपने जैसा भी जो नियम है, जैसा अपना स्वयं की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है, और जो भी सरकारी नियम हैं उसका पालन करना है। जैसा अभी तक हमने सहायता, प्रभु हमें सहायता किया और आगे भी प्रभु हमें सहायता और मदद करें। प्रार्थना में आपको बराबर याद कर रहे हैं और आप हमें भी निरंतर प्रार्थना में याद करते रहें। प्रभु हम सबको सहायता और मदद करें। परमेश्वर के वचन से मनन करने से पूर्व आइए वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से लेकर 11, അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 3 അധ്യായം 1 മുതൽ 11 വരെ നമുക്ക് വായിക്കാം। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तब उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। ഒരിക്കൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും 9 മണി നേരം പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരാളെ ചിലർ ചുമന്നുകൊണ്ടുവന്നു. അവനെ ദേവാലയത്തിൽ ചെല്ലുന്നവരോട് ഭിക്ഷയാചിപ്പാൻ സുന്ദര എന്ന ദേവാലയ ഗോപുരത്തെങ്കിൽ ദിനംപ്രതി ഇരുത്തുമാറുണ്ട്. അവൻ പത്രോസും യോഹന്നാനും ദേവാലയത്തിൽ കടപ്പാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു. പത്രോസ് യോഹന്നാനോട് കൂടെ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി. ഞങ്ങളെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് കരുതി അവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ പത്രോസ്, വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല, എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു. നസറേനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വലങ്കൈ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. ക്ഷണത്തിൽ അവൻ്റെ കാലും നരിയാണെ ഉറച്ച് അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നും തുള്ളിയും ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിയും കൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു. അവൻ നടക്കുന്നതും ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നതും ജനമൊക്കെയും കണ്ടു. ഇവൻ സുന്ദരമെന്ന ദേവാലയ ഗോപുരത്തെങ്കിൽ ഭിക്ഷയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവനെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവന് സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് വിസ്മയവും പരിഭ്രമവും നിറഞ്ഞവരായി തീർന്നു. അവൻ പത്രോസിനോടും യോഹന്നാനോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ജനമെല്ലാം വിസ്മയം പൂണ്ട് ശലോമോന്റേതെന്ന് പേരുള്ള മണ്ഡപത്തിൽ അവരുടെ അടുക്കൽ ഓടിക്കൂടി.
ये वचन जो हमने पढ़ा है इसके सुनने के द्वारा प्रभु हम हर एक को आशीष दें। ये कई बार इस व्यक्ति के विषय में और इस घटना के विषय में हम लोग कलीसियाओं में सुन चुका है, पढ़ चुका है, लेकिन जब मैंने आज के लिए जब परमेश्वर के वचन की बनाई कर रहे थे, पवित्र आत्मा कुछ खास प्रकाश इस वचन के ऊपर मुझे दिया और मैं आज उस बात को आपके सामने और हम सब मिलकर मनन करने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता और मदद करेंगे। और यहाँ पर हम एक खास जो विषय जिसके बारे में आज हम मनन करने जा रहे हैं वो ये है कलीसिया लोगों के बीच में है, चर्च एमंग द पीपल। ये जो विषय के आधार पे हम इन वचनों में से मनन करेंगे। प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात प्रेरितों ने जो आज्ञा का पालन करते हुए किए हुए कार्य इस किताब में हम पढ़ते हैं, इसलिए हम उसको प्रेरितों के काम पढ़ते हैं। लेकिन ये जो अध्याय हमने पढ़ा ये एक तस्वीर है कलीसिया का जो प्रभु चाहता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था, लोगों के बीच में था, लोग उनके पास आते थे और उनके जरूरत के मुताबिक उनको अगुवाई करते थे। गरीब आते थे, पढ़े लिखे लोग आते थे, बीमार आते थे, धार्मिक लोग आते थे, लेकिन सबको प्रभु ने मदद किया और सबको प्रभु ने अगुवाई किया। और उसके बाद इस लोगों के बीच में रहकर चेलों को इस बात को सिखाया, अगुवाई किया, जैसा मैं यहां पर रहा वैसा आपको भी यहां पर रहकर लोगों को अगुवाई करना है और परमेश्वर के राज्य का स्थापना किस प्रकार करना है उसके विषय में शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, चेलों ने उन वचनों का ध्यान रखते हुए अपना सेवकाई प्रारंभ किया। जब सेवकाई प्रारंभ किया वहां कोई कलीसिया नहीं था। हम देखते हैं दूसरे अध्याय की 14वीं आयत हम पढ़ेंगे, चैप्टर प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय की 14वीं आयत जरा पढ़िएगा। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। അപ്പോൾ പത്രോസ് 11 പേരോട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞത്, യഹൂദ പുരുഷന്മാരും യെരുശലേമിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവരുമായുള്ളവരെ, ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ, എൻ്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുവേൻ। यहाँ पर हम देखते हैं पहला प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री अभी तक प्रेरितों ने प्रचार नहीं किया था, प्रेरित यीशु मसीह के साथ में थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अब जाना है, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाना है। और स्वर्गारोहण के समय पर भी दूतों ने उनको ये एक आदेश दिया था, वचन दिया था, हे गलील के लोगों, तुम आसमान की ओर क्यों ताकते रहते हो? और जिस यीशु को जाते हुए देखा, उसको जैसे जाते हुए देखा वैसे भी वापस आएंगे। उससे पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू सामर्थ पाओगे तब मेरा गवाह होंगे। और परमेश्वर का उस सामर्थ्य को दूसरी अध्याय की पहली आयत में पढ़ते हैं, पेंतकोस्त का दिन आया तब परमेश्वर की आत्मा उतर के आया और वो शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होके पतरस 11 चेलों के साथ खड़े हो गए। हम पढ़ते हैं वो जो पहला जो सेवकाई, ये सेवकाई के समय पर कोई ऐसा साउंड सिस्टम नहीं था, यूट्यूब का सिस्टम नहीं था, ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, कोई मॉड्यूल्स नहीं बनाते थे, रिकॉर्डिंग नहीं करते थे। इसके बावजूद भी ऐसा एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग मैसेज
मानवली वहां पर हुआ। कैसे हम इनको मालूम पड़ते हैं? देखिए उसकी दूसरी अध्याय की 5 में जरा पढ़िएगा, चैप्टर 2 वर्स 5 पढ़िएगा। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से हाँ। भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था। बस हाँ पढ़िएगा। അന്ന് ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള സകല ജാതികളിൽ നിന്നും യെരുശലേമിൽ വന്ന് പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരായ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. अब देखिए आसमान के नीचे का हर देश का लोग वहां पर थे। अभी यहाँ पर हम लोग ये जो वीडियो के द्वारा अभी यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं उनको दिखाई देगा, लेकिन सुनाई देगा। और उस वक्त आप देखिए किसी भी देश के लोगों को कोई खबर नहीं दिया था। ऐसा कोई लॉकडाउन का सिस्टम वहां पर नहीं थे। ऐसा किसी को वहां पर आके वचन सुनने के लिए कोई नोटिस नहीं भेजा, किसी को फोन करके नहीं बोला, ऐसा कोई सिस्टम वहां पर नहीं था। लेकिन परमेश्वर का महान कार्य आप देखिए, पवित्र आत्मा का कार्य देखिए। परमेश्वर अपने वायदा में कितना वफादार है, परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है, इस बात का पक्का साबुत और गवाही यहां पर दूसरे अध्याय में हम मिलते हैं। और प्रेरितों के द्वारा जो पहला जो एड्रेस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा वातावरण बनाया ताकि ये सुसमाचार यरूशलेम से पूरे चौर तक, यरूशलेम, समरिया, यहूदिया, पूरे विश्व की ओर फैलने के लिए परमेश्वर का आत्मा का एक महान कार्य ये दूसरे अध्याय में प्रेरितों के काम में हुआ। देखो परमेश्वर का महान कार्य ये पहली शताब्दी में प्रेरित पौलुस के द्वारा हमने सबसे पहले पढ़ा। उसकी दूसरे अध्याय के अंदर से हमने पढ़ा पतरस ने क्या किया, खड़े होके प्रचार करना शुरू किया। 14वीं आयत फिर से पढ़िएगा। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। हाँ। അപ്പോൾ പത്രോസ് 11 പേരോട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞത്, യഹൂദ പുരുഷന്മാരും യെരുശലേമിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവരുമായുള്ളവരെ, ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ, എൻ്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുവീൻ. तो ये लोग कैसे इतना पतरस के पास इकट्ठा हो गया? आप लोग सोचते हैं ये लोग कैसे पतरस के पास आया? वो भी एक बहुत बड़ी गंभीर बात है। शायद आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। यहाँ पतरस थे और उनका साथ वाला 11 लोग थे, लेकिन सारे समस्त लोग कहाँ से आया? परमेश्वर का कार्य देखिए दूसरे अध्याय के अंदर, दूसरी आयत जरा पढ़िएगा, दूसरी अध्याय की दूसरी आयत। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हाँ। और उसके 5वीं आयत पढ़िए। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। 6वीं आयत। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, और हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। तो ये जो 6वीं आयत तो मलयालम में पढ़िएगा, बट 6 हिंदी में पढ़िएगा, दूसरे अध्याय की 6th आयत पे। हाँ। ഈ മുഴക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ പുരുഷാരം വന്നുകൂടി ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് അമ്പരന്ന് പോയി. देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी साउंड आया। ये साउंड कहाँ से आया? दूसरे अध्याय की पहली आयत और दूसरी आयत में पढ़ते हैं, एकदम आसमान से बहुत बड़ा एक आवाज आया। हिंदी में क्या लिखा हुआ है दूसरी आयत में? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। बहुत बड़ा शब्द। ये शब्द जैसे हम लोग स्कूल में बच्चों को घंटी बजा के इकट्ठा करते हैं, इसी प्रकार स्वर्ग में से परमेश्वर ने क्या किया, ऐसा एक स्पेशल आवाज। और वो 6वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं, 6th वर्ड पढ़िए। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग जब गई। ये शब्द हुआ तो क्या हुआ? भीड़ लग गई, इकट्ठा हो गया। देखिए परमेश्वर का कार्य देखिए। एक तरफ कौन खड़े हैं? पतरस अपने साथी वाला चेलों के साथ पवित्र आत्मा की भरपूरी में पूरे जोश के साथ खड़े हैं, लेकिन वहां पर लोग इकट्ठा होने के लिए कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया? आकाश में से, स्वर्ग में से ऐसा एक शब्द वहां पर सुनाया कि लोग क्या किया? 6वीं आयत में क्या लिखा है? जब ये शब्द हुआ तो हाँ। भीड़ लग गई। हाँ। और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। हाँ।
तो सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गया। बढ़ते हैं सारे लोग, ये कहां के लोग थे? आसमान के नीचे सारे जातियों में से लोग यरूशलेम में जो आया था, सब लोग वहां पर आके पवित्र आत्मा की शक्ति में पतरस जब प्रचार किया, सुना, परिणाम क्या हुआ? वर्स 37 पढ़िएगा, चैप्टर 2 वर्स 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? ഇത് കേട്ടിട്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ട് പത്രോസിനോടും ശേഷം അപ്പോസ്തലന്മാരോടും സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. हाँ, तो यहां पर ये सारे जाति के लोग वहां पर आए। देखो परमेश्वर का कार्य देखिए, सारे जाति के लोग एक जगह इकट्ठा हो गया, पवित्र आत्मा की भरपूर पतरस खड़े होकर प्रचार करना शुरू किया, पवित्र आत्मा लोगों का दिल में घायल किया और पूछने लगा कि हम क्या करें। तो 37 में क्या बोला प्रभु? 38 में पतरस ने क्या जवाब दिया? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। 41 भी पढ़िएगा। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पतरस से प्रचार किया, सारे पृथ्वी के लोग, आसमान के नीचे की हर एक जगह की लोग वहां पर आए हैं और परमेश्वर की वचन को ग्रहण किया। वो लोग उनके साथ शामिल हो गए, 3000 लोग उनके साथ मिल गए। लेकिन जब चैप्टर 3 में जब हम लोग आते हैं, तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर इससे पहले कौन थे? सिर्फ पतरस और चेले वहां पर थे। लेकिन अभी यहां पर देखते हैं कलीसिया लोगों के बीच में, वो हम लोग आज तीसरे अध्याय में से पढ़ा। तो क्या हुआ? हम लोग एक आयत पढ़ेंगे, पहली आयत पढ़ेंगे, चैप्टर 3 वर्स 1 पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तो ये मलयालम में पढ़ेंगे। ഒരിക്കൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും 9-ാം മണിനേരം പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ, तो यहां पर एक परमेश्वर का मंदिर है। ये परमेश्वर का मंदिर लोगों के बीच में है। वहां पर प्रार्थना का एक समय है। ये प्रार्थना का समय परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है और वो हम लोग देखते हैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य लोग अगर अवेलेबल है, हर जगह पर परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य लोगों को अपने विश्वास योग्यता के अनुसार अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, अलग अलग तरीका में इस्तेमाल करना चाहता है। यहां पर हम देखते हैं कि 3 बजे का दोपहर का समय है, तब कौन कौन आ रहे प्रार्थना करने के लिए? पढ़िएगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ, पतरस और यूहन्ना दोनों साथ में हैं। यहाँ पर 2 जन, ये पहले से पतरस और यूहन्ना के विषय में हम लोग पढ़े। यीशु मसीह के सेवका के समय पर, चाहे प्रार्थना का समय हो, पहाड़ के ऊपर हो, प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान के समय पर कब्र के अंदर जाने का बात हो, और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के लिए और पसखा का तैयारी की बात हो, हर जगह पे पतरस और यूहन्ना साथ में थे। अब ये बहुत अच्छी बात है, मछली पकड़ते वक्त भी तो साथ में थे, अपना बिजनेस छोड़ के प्रभु में आया तो भी साथ में थे, प्रभु की सेवकाई में भी साथ में थे, पुनरुत्थान के समय पर भी साथ में है। अब सेवकाई में भी ये दोनों साथ में हैं। दोनों प्रार्थना के समय कहां पर आया? परमेश्वर के मंदिर पे आया। और हम देखते हैं ये जो प्रार्थना का समय जब आया, उनके मन के अंदर कोई चंगाई देने का विचार नहीं था। वो लोग क्यों आए थे? क्या लिखा हुआ है? प्रार्थना का समय। प्रार्थना का समय क्यों आता है? प्रार्थना करने के लिए आता है। तो प्रार्थना करने के लिए जब आता है, पतरस और यूहन्ना के मन में कोई हीलिंग प्रोग्राम नहीं था। जैसे आज हम देखते हैं बहुत सारे हीलिंग प्रोग्राम के विषय में, पतरस और यूहन्ना के मन में ऐसा कोई प्लान नहीं था, कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं था, उनको उधर हीलिंग के लिए बुलाया भी नहीं था, ऐसा कोई प्रोग्राम वहां पर नहीं था। लेकिन वो दोनों मिलके एक चित्त और एक मन होके प्रार्थना करने के लिए वहां पर गया। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले गॉड यूज्ड दोस हु आर फेथफुल इन देयर सर्विस। परमेश्वर अपने सेवकाई में जो विश्वास योग्यता के साथ रहता है, वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। तो हम उसकी दूसरी और तीसरी आयत पढ़ेंगे। क्या हुआ?
और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരാളെ ചിലർ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നു. അവനെ ദേവാലയത്തിൽ ചെല്ലുന്നവരോട് ഭിക്ഷ യാചിപ്പാൻ സുന്ദർ എന്ന ദേവാലയ ഗോപുരത്തെങ്കിൽ ദിനംപ്രതി ഇരുത്തുമാറുണ്ട്. അവൻ പത്രോസും യോഹന്നാനും ദേവാലയത്തിൽ കടപ്പാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു. तो यहाँ पर हम एक विशेष बात देखता है, वो ये है पतरस और यूहन्ना 3 बजे मंदिर में प्रार्थना करने जा रहा था। जैसे मंदिर के इस फाटक के अंदर प्रवेश कर रहे थे, बराबर एक आदमी को उठा के दूसरे लोग लेके आ रहे हैं। तो दोनों एक ही समय पर हो रहे हैं। तो इस व्यक्ति का खासियत हम लोग वहाँ पर वही पढ़ा, ये जन्म से लंगड़ा है। और ये जो लंगड़े को ये लोग क्यों लेके आते हैं, उठा के इसीलिए लेके आते हैं कि वहाँ पर उनको बिठाना है। हम लोग वहाँ ये पढ़ा है। और इस जगह का एक महत्व क्या है, ये फाटक बहुत सुंदर है। सुंदर क्यों होता है, और सुंदर इसलिए है, ये जो मंदिर का इस फाटक बहुत बड़ा है। और ऐसे मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, करीबन 20 लोगों को लगाना पड़ता है इसको खोलने के लिए और बंद करने के लिए, इतना बड़ा एक गेट है। और ये सुंदर इसलिए नाम रखा है, वो सिल्वर और गोल्ड के कलर का कोट किया हुआ है, तो दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। ये मंदिर का फाटक है। और मंदिर हमेशा खूबसूरत लगता है, चाहे अंदर हो या बाहर हो। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं 40 साल का ये व्यक्ति, ये जन्म से, हम पढ़ते हैं कि जन्म से लंगड़ा है। तो बाइबल में हम लोग पढ़ते, उसको उम्र के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। आइए हम एक बार पढ़ेंगे उसकी 4 अध्याय की 22 आयत जरा पढ़िएगा, चैप्टर 4 वर्स 22। वह मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। हाँ, ഈ അത്ഭുതത്താൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ 40-ലധികം വയസ്സുള്ളവനായിരുന്നു. तो जन्म से लंगड़ा, और अभी आदमी छोटा बच्चा तो नहीं है, जवान भी नहीं है, बड़ा आदमी है, 40 साल का आदमी। और वो अपने आप ही नहीं आ सकता, क्योंकि जन्म से लंगड़ा उठ नहीं सकता। और लोग उनको उठा के ला के वहाँ पर बिठाता है। हम पढ़ते हैं वहाँ पर बैठा देते थे, लोग उनको ला के वहाँ पर बिठाते थे। और महत्वपूर्ण बात यह है, फाटक बहुत सुंदर है, मंदिर बहुत सुंदर है, और बड़े धनी लोग सब अंदर है, लेकिन एक बेचारा गरीब लंगड़ा हो सकता है 40 साल से ये फाटक पे बैठा हुआ है। आज हमारा विषय है चर्च एमंग द पीपल, इम्पैक्ट ऑफ द चर्च एमंग द पीपल। हमारे कम्युनिटी के बीच में, समाज के बीच में, लोगों के बीच में कलीसिया का महत्व। चर्च बड़ा सुंदर है, गेट भी बड़ा सुंदर है, अंदर का डेकोरेशन बहुत सुंदर है, अंदर जाने वाला आने वाला आ रहे हैं और जा रहे हैं, सब बढ़िया चल रहे हैं। लेकिन चर्च का इम्पैक्ट कम्युनिटी में, समाज में, लोगों के बीच में क्या है? सिर्फ एक स्केलेटन के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में बनाया हुआ एक बड़ा बिल्डिंग, खूबसूरत इमारत वहाँ पर खड़े हैं। हम कहते हैं हमारा चर्च देखो कितना सुंदर है, लेकिन चर्च क्या इमारत है? चर्च ये गेट है, चर्च उसके अंदर का कारपेट है, उसका स्टेज है, वहाँ का जो क्वायर है, वहाँ पर वर्शिप का सर्विस है। क्या है चर्च? व्हाट इज आफ्टर ऑल द इम्पैक्ट ऑफ द चर्च इन द कम्युनिटी? 40 साल से बराबर ये गरीब व्यक्ति फाटक पे बैठे हैं। मेरे प्रियो, हमारे चारों ओर
कितने ऐसे लोग हैं एक दफा इस फाटक के अंदर आना चाहता है। इस फाटक के अंदर क्या हो रहा है, ये चर्च में क्या हो रहे हैं, किसी और को मालूम नहीं। हमारा चर्च का महत्व, उद्देश्य प्रभु ने यही सोच के चर्च का रूप दिया था? नहीं। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की नमक है, ज्योति है, पहाड़ के ऊपर का शहर है, सब लोगों के लिए काम आना चाहिए। लेकिन अभी चर्च सिर्फ हमारा ही बन गया। हमारा नाम भी है, हमारा चर्च, हमारा कॉयर, हमारा पास्टर, हमारा फादर, हमारा बिशप, सब हमारा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। प्रियो, ये है हमारा चर्च का इम्पैक्ट हमारे समाज में। इसलिए होता क्या है, समय पर सब हो रहे हैं, समय पर सब आ रहे हैं, समय पर बहुत जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, सब कुछ वहाँ पर कुछ हो रहा है, लेकिन किसी को मालूम नहीं इसका क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है। शायद इसके अंदर जाने वालों को भी मालूम नहीं होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, हम किस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं। हो सकता है हमारे बच्चों की शादी करवाना है, मरने के बाद दफनाना है, और कुछ अपने आप को दिखाना है, मैं कौन है, हमारा परिवार क्या है, ये सारी बातें। लेकिन ये चर्च नहीं, चर्च और कुछ है। चर्च प्रभु यीशु मसीह का राज्य का एक सिग्निफिकेंस है, एक डेमोन्स्ट्रेशन है। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा स्वर्गराज के विषय में, वो समुद्र में जाल डालने वाला जाल के समान है, उसमें सारे जीवी आता है, सब लोगों के लिए है। हमारा चर्च क्या किसी का काम आ रहे हैं? कोई बाहर से आ रहे हैं अंदर? हमारे गेट के बाहर अंदर कोई आते हो? यहां पर हम देखते हैं एक अनप्लानिंग प्रोग्राम आज हो रहा है। पतरस और यूहन्ना कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। ये फाटक के बाहर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ उनका मुलाकात होंगे नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हम जब सेवकाई में ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर अपना कार्य समय पर हमारे द्वारा कराएगा। कैसा है? नीडी विल क्रॉस आवर पाथ। हमारे रास्ता में जरूरतमंद अपने आप आएगा। प्रभु को मालूम है किसके पास आने से इनको लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, कितने जरूरतमंद को हम देके नज़रअंदाज करके चले जाते हैं। ये जो समय हमारे देश की हजारों संख्या में लोग अपने रोजी रोटी के लिए जो काम करते थे, पलायन हो रहे हैं, उनको खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम उसके बारे में क्या कुछ सोचा, उसके लिए कुछ किया? हमारे भाई बहनों में से, प्रभु के दासों में से कई ऐसे परिजन हैं जो किराए पर रहते हैं, जो कई हैं उनकी बच्चों के लिए और पालन पोषण करने के लिए परेशानी में हैं, तो क्या हम कुछ उनके लिए सोचा है? नहीं तो प्रियो, ये पतरस और यूहन्ना के इस कार्य के बारे में हमें सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि फाटक के बाहर ये बैठा हुआ था और बराबर उनके सामने इस व्यक्ति को उठा के लोगों ने लाया। तब क्या हुआ? परमेश्वर का कार्य ये प्रेरितों के द्वारा वहाँ पर होता है। इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर क्या किया? अपने सेवकों को इस्तेमाल किया। विश्वास योग्यता के साथ सेवकाई में जब पतरस पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे जा रहा था, वो प्रार्थना के समय आगे जा रहा था, और हम देखते उसके सामने ये जो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति को ला के उनके सामने रखा है। और उन्होंने इस कार्य के समय पर क्या किया? और उसका 3 और 4 पढ़िएगा। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। അവൻ പത്രോസും യോഹന്നാനും ദേവാലയത്തിൽ കടപ്പാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു. പത്രോസ് യോഹന്നാനോട് കൂടെ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി, ഞങ്ങളെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് കരുതി അവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. और यहाँ पर हम देखते हैं इस फाटक के बाहर बैठा हुआ इस व्यक्ति को
जैसे हमेशा सबसे वो भीख मांगते थे, इनकी तरफ अपने दाहिने हाथ बढ़ा दिया। और लेकिन पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा की भरपूरी में आगे प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। उनका सेवकाई आत्मिक सेवकाई है। इस आत्मिक सेवकाई में प्रार्थना के लिए जैसे मंदिर में जा रहा था, परमेश्वर का एक ऐसा सेवकाई के लिए परमेश्वर उनको प्रबंध करके दिया। हम जब आत्मिक सेवकाई में आगे जाएंगे, हमको मालूम नहीं, कई बार हमारे सोच विचार से हट के कुछ काम हमको करना पड़ेगा। किसी मरीज के लिए प्रार्थना करना, किसी जरूरतमंद की अगुवाई करना, ये सब इस सेवकाई का भाग है। तो हम लोग यहां पर देखते हैं परमेश्वर के दास ने क्या बोला, मेरी तरफ देखो। चौथी आयत जरा पढ़िएगा। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हमारी ओर देख का मतलब यह है, अभी तक कितने लोगों की तरफ देखा, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से देखो, हम कौन है। बहुत बड़ी गवाही है। अभी तक जितने भी लोगों ने उनको भीख दिया था, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा हमारी ओर देखो। वास्तव में ये भिखारी को हकीकत में पतरस और यूहन्ना ने जाना और उनकी परेशानी को देखा और उनको ये भी अगुवाई प्राप्त हुआ परमेश्वर की आत्मा में। अब ये सेवकाई का मौका है। हमें कितनी बार ऐसा मौका मिलता है, हमें देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी हम उसको ओवरकम करके चले जाते हैं, उसको छोड़ के चले जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी में सेवकाई करने वाला पतरस और यूहन्ना को वो ईमानदारी के साथ वो सेवकाई करने के लिए आगे बढ़ रहा था। परमेश्वर जरूरतमंद को उनके सामने लेकर आया। अब पतरस ने विचार किया, हम अभी सेवकाई करेंगे, सेवकाई करेंगे, सेवकाई के लिए मौका है। तो क्या बोला, हमारी तरफ देख। तो उसने ये सोचा, उनको जैसा मिलता है उनके जीवन यापन के लिए कुछ मिलेगा। लेकिन पतरस उनका चंगाई, उनके जीवन यापन की बात नहीं कर रहा था। पतरस क्या चाहता है, जो परमेश्वर उनका जीवन के बारे में चाहता है। पतरस वो चाहता है जो परमेश्वर उनका जीवन के बारे में चाहता है। परमेश्वर अपना कार्य को पतरस के द्वारा करना चाहा। वो क्या था, उनको चंगाई देना था। देखिए परमेश्वर ने क्या किया, और पतरस और यूहन्ना को जो सेवकाई का मौका दिया, वो सेवकाई करने के लिए अपने आप को तैयार हो गया। वो बोला, मेरी तरफ देखो। फिर पतरस और यूहन्ना ने क्या किया, 6 से लेकर 8वीं आयत तक पढ़िएगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। അപ്പോൾ പത്രോസ്, വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല, എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു, നസറേനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വലം കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. ക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ കാലും നെരിയാണി ഉറച്ച് അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റു നടന്നും തുള്ളിയും ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിയും കൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു. तो जब हम ईमानदारी के साथ प्रभु की सेवा करते आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर जरूरतमंद को सामने लेकर आएंगे और परमेश्वर अपने दास के द्वारा उस कार्य को करने के लिए उनको अगुवाई करेंगे। तब यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उनका जीवन के अंदर एक बदलाव लाना चाहता है। गॉड विल चेंज पीपल्स लाइफ थ्रू आवर मिनिस्ट्री। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन को बदल डालेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उनको हाथ पकड़ के कहा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 8वीं आयत जरा पढ़िएगा, वर्स 8। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। यहां पर हम देखते हैं, आम तौर पे कोई लंगड़ा व्यक्ति अगर खड़े होंगे तो कैसे खड़े होगा, धीरे धीरे खड़े होगा और थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है पतरस ने उनको बोला, ठीक है अब ठीक हो जाएगा, और एक बार आराम से अपना हाथ वगैरह, अपना पैर वगैरह थोड़ा लंबा करके कोशिश करना, धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर परमेश्वर का कार्य इमीडिएटली, इंस्टेंटली हुआ। परमेश्वर जब कार्य करेगा, हमारे जीवन की कोई भी सपोर्ट का जरूरत नहीं है।
अभी इनको वॉकर का जरूरत नहीं, स्टिक का जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति का सपोर्ट का जरूरत नहीं। इनको 40 साल तक हो सकता है इनकी माँ बाप उठा रहे थे, अभी लोग बराबर हर समय, हर प्रेयर के समय शाम को लेके बिठाते थे, उठा के ला रहे थे। अभी किसी को उन्होंने पतरस ने कहा अच्छा करो, ऐसा करो, उनको हाथ पकड़ के खड़ा करो। नहीं, पतरस का हाथ जब इस व्यक्ति के हाथ में पड़ा दिया, उनको कहा, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसने उससे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। उनके पांव के अंदर हर एक जोड़ जो है एकदम सीधा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जब कार्य करेगा जीवन की हर एक अवस्था का, हमारे हर एक कमी को, हमारे हर एक घड़ी को परमेश्वर एकदम पूरा कर सकता है। आज जब ये वचन जब हम सुनते हैं, हो सकता है हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, चाहे हमारे समाज में और देश में हो, जब प्रभु कार्य करेगा ये कार्य कर सकता है। आज भी वो परमेश्वर जीवित है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर प्रभु ने क्या किया, उनका जीवन को एकदम बदला, और सिर्फ शारीरिक तौर पर बदलाव नहीं, आत्मिक तौर पर भी बदलाव हुआ। वो कहाँ पर हम देखते हैं, वो हम पढ़ते हैं उसकी 9वीं आयत पढ़िएगा, 8 और 9 पढ़िएगा। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। तब सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। 8वीं आयत मलयालम में पढ़िएगा एक बार। അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നും തുള്ളിയും ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിയും കൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു. अभी तक जितने लोग प्रेयर में आया सब लोग गेट के अंदर चले गया था, लेकिन ये जो लंगड़ा अभी तक गेट के अंदर नहीं गया। लेकिन हम पढ़ते हैं जैसा खड़े हो गया वो सीधा उस फाटक के अंदर से कहां चले गया, परमेश्वर के आराधनालय के मंदिर में चला गया। और किसके साथ चला गया, पतरस और यूहन्ना के साथ चला गया। वो प्रार्थना के लिए कैसे आए थे, दोनों एक साथ संगति में पतरस और यूहन्ना साथ में आए थे, समय पर आए थे। और उसी समय पर परमेश्वर उस लंगड़े को उठा के लाते हुए उनके सामने लेकर आया। और अब फाटक क्रॉस करके अंदर जाते हुए कितने लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं। परमेश्वर का कार्य, एक थे, 2 थे, अभी 3, तीनों प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन के अंदर चला गया। और एक और बात वहां पर है, वहां पर प्रार्थना का समय है, प्रार्थना का भवन है, अंदर बहुत सारे लोग खड़े थे। उसके बारे में हमने क्या पढ़ा, 9th पढ़िएगा, वर्स 9 पढ़िएगा, 9 और 10 पढ़िएगा। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। अब देखिए वहां पर प्रार्थना का समय है, सब लोग बराबर प्रार्थना करने के लिए आए थे, लेकिन आज का प्रार्थना में कुछ अलग हुआ है। आज का प्रार्थना में कुछ अलग हुआ है। ट्रेडिशनल प्रेयर वहां कुछ नहीं हो रहे, ट्रेडिशनल वर्शिप वहां कुछ नहीं हो रहे। वहां पर समय पर प्रार्थना भी शायद शुरू हो गया होगा, प्रार्थना चल रहे भी होंगे, लेकिन इस प्रार्थना की प्रारंभ में आज कुछ नई बात देखा, आज परमेश्वर का कार्य होते हुए देखा। क्योंकि प्रार्थना का समय सेवकाई में समर्पित पतरस और यूहन्ना वहां पर आया, परमेश्वर उसके द्वारा काम किया। कितने लोग वहां पर आता है उसका मतलब नहीं, कितने सैकड़ों लोग आते हो या कितने बड़े लोग आते हैं, जवान लोग आते हैं, कितना भाई बहन आते हैं, कितने बच्चे आते हैं, उसका महत्व नहीं। सिर्फ पतरस और यूहन्ना आने से वहां परमेश्वर कार्य करता है। कारण क्या है, अपने आप को सेवा के लिए समर्पित था, जरूरतमंद के लिए सेवा करने के लिए तत्पर था, और परमेश्वर की अगुवाई में सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पण करता था। और उन्होंने अपना जीवन के अंदर दूसरों की जीवन बदलने के लिए अपने जीवन को समर्पण किया। अभी सेवकाई में देखिए उस दिन की प्रार्थना में, उस दिन से पहले प्रार्थना में और उस दिन की प्रार्थना में बहुत बड़ा बदलाव। क्योंकि प्रार्थना का समय पर प्रार्थना करने वाला 2 व्यक्तियों के द्वारा वहां पर एक अद्भुत कार्य हुआ है। आज भी परमेश्वर कलीसिया को इसलिए हमारे समाज में रखा है कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा दूसरे लोग आशीष पाएं। पर हम लोग आखिरी में पढ़ते हैं उसकी 4 अध्याय की 21 आयत। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। अब यहाँ पर मलयालम में पढ़िएगा।
chapter 4 verse 21. എന്നാൽ ഈ സംഭവിച്ച കാര്യം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് ജനനിമിത്തം വഴിയൊന്നും കാണായിക്കൊണ്ട് അവർ പിന്നെയും തർജ്ജനം ചെയ്ത് അവരെ വിട്ടയച്ചു. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि सब लोग परमेश्वर की महिमा किया है. सिर्फ पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए समय पर आया था, और उसके साथ ये लंगड़ा जो भिखारी था वो कूद के नाच के उनके साथ तीनों मिलके अंदर चला गया. लेकिन जब सभा समाप्त हो गया, परमेश्वर की आत्मा के कार्य देखिए, सब लोग परमेश्वर की महिमा किया है. तो यही जो कार्य है जो परमेश्वर कलीसिया को, चर्च को लोगों के बीच में रखा है. हमारा जीवन दूसरों के लिए और हम मिलकर सबके लिए परमेश्वर की नाम महिमा के लिए कार्य होने के लिए. तो आइए आज हम इस बात को एक बार अपने आप को परखना है, क्या वास्तव में हमारा कलीसिया लोगों के बीच में उसका कोई महत्व है? क्या लोग हमारे कलीसिया के द्वारा उन्हें शांति, तसली या उनको आराम, उनको चैन, उनको चंगाई, उनको छुटकारा प्राप्त होता है? नहीं है तो आइए पतरस और यूहन्ना के समय पर हम हमारे जीवनों को सेवकाई के लिए तत्पर होकर समर्पण करें, ताकि जैसा वो जन्म से लंगड़ा चंगाई पाया, पतरस यूहन्ना के साथ मिलकर परमेश्वर के भवन में गया, खूब तो ये नाचते हुए प्रभु की स्तुति किया, और ये देखकर हम पढ़ते हैं सब लोग परमेश्वर की महिमा किया. तो वो ये जो प्रार्थना, उसी दिन का प्रार्थना पहले और प्रार्थना से बड़ा अंदर है. तो हमारा जीवन इन दिनों में ऐसा परमेश्वर के सामने होने के लिए परमेश्वर हमें सहायता और मदद करें. परमेश्वर ईमानदार लोगों को आज भी इस्तेमाल करना चाहता है. उनके सामने ज़रूरतमंद को लेकर आता है और उनकी सेवकाई करने के लिए प्रभु हमें वहाँ पर रखा है, ताकि परमेश्वर उनका जीवन में कार्य करना चाहता है और उसके द्वारा सब लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहता है. तो आइए हमारे जीवनों को परमेश्वर के अनुग्रह के हाथ में सौंप दो. ये हमें ये प्रार्थना करें, परमेश्वर प्रार्थना का समय, संगति का समय, आराधना का समय बड़ा समर्पण के साथ सेवकाई में तत्पर होके निस्वार्थ भाव में तेरे सन्मुख आने के लिए पतरस के समान, यूहन्ना के समय समान तू मुझे सहायता और मदद कर. और प्रभु जी तेरे वचन से सिखाया कि हमको एक कलीसिया के रूप में लोगों के बीच में रखा है. हमारे सामने ज़रूरतमंद जो आता है उनको देखने के लिए, समझने के लिए, उनका जीवन में न सिर्फ शारीरिक चंगाई, उनकी आत्मिक चंगाई देने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, उनकी ज़रूरतों को मदद करने के लिए, सेवकाई में तत्पर होने के लिए तो हमें सहायता कर, जिसके द्वारा उनका जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, और उसको देखकर और बहुत लोग तेरे नाम की महिमा करने के लिए प्रभु सहायता कर. परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे परिवारों के द्वारा, हमारे संगति के द्वारा, हमारे चर्चस के द्वारा इसी प्रकार बहुत लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए, कारण बनने के लिए सहायता और मदद करें. आइए हम प्रार्थना करें. स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए. आज इस पवित्र दिन में प्रभु तेरे चरणों में आकर तेरी स्तुति और धन्यवाद करने के लिए तूने हमें सहायता और मदद किया. प्रारंभ से लेकर आखिर तेरी कृपा अनुग्रह हमारे साथ बना रहा. गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा और वचन की बनाई के द्वारा हमें अगुवाई किया. धन्यवाद प्रभु. कलीसिया को लोगों के बीच में रखने का उद्देश्य के विषय में प्रभु जी आज और हमें एक और बार मनन करने के तूने सहायता और मदद किया. हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा कलीसिया लोगों के बीच में किस प्रकार लोगों के लिए आशीर्वाद होने के लिए, लोग तेरी महिमा करने के लिए, लोग तुझे जानने के लिए, उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर राज में शामिल होने के लिए प्रभु जी हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा कलीसिया कारण बनने के लिए सहायता और मदद कर. हाँ, जितने लोग तेरे सन्मुख में आए हैं सबको तेरे अनुग्रह के हाथ में सौंप देते हैं. बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, तेरे दासों के लिए, हमारे देश विदेश में जहाँ भी हो प्रभु, अपने जगह अपने सुरक्षित देखने के लिए, उनका एक जरूरत में उन्हें सहायता करने के लिए, कोई परेशानी, दुख, तकलीफ में उन्हें अगुवाई और मदद करने के लिए, जैसा प्रभु जी आज हमने देखा इसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन के अंदर कार्य करने के लिए विश्वास योग्य आज भी ऐसा कार्य करता है. इसलिए धन्यवाद. हमारी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए हमें तो सहायता और मदद कर. अब जब प्रभु यहाँ से विदा होना चाहते हैं, तेरा अनुग्रह आशीषों से विदा कर, जब तक दोबारा न मिले तेरा पंगो दे सुरक्षित रख. प्रार्थना सुनने के लिए फिर से धन्यवाद. प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम पर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता. आमीन. नाउ मे द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट,
love of the Father and the command of the Holy Spirit be with each one of us, both now and forevermore. Amen. Thank you. God bless you.